ओम शांति। आज के इस पावन मुरली चिंतन में आप सभी दिव्य आत्माओं का स्नेहपूर्वक स्वागत है। आज है 24 अगस्त 2025 और हम सब मिलकर अपने प्रिय बाप दादा के मधुर अव्यक्त महावाक्यों का अमृत ग्रहण करेंगे, जो मूल रूप से 30 नवंबर 2006 को सुनाए गए थे। आज बाप दादा हमें याद दिला रहे हैं कि हम सभी बच्चे अविनाशी खजानों के स्वामी हैं। बाबा विशेष रूप से हमारे 3 खातों की समीक्षा कर रहे हैं, पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता। वे सिखा रहे हैं कि इन खातों को कैसे भरपूर बनाया जाए और कौन से अवरोध इसमें सबसे बड़े रुकावट बनते हैं। आज उन्होंने बेहद सुंदर उदाहरण दिया है, जिसमें देह अभिमान या मैंपन को किहिमा हनुमान की पूंछ से तुलना करते हुए समझाया है। साथ ही वे हमें प्रेरित कर रहे हैं कि इस पूंछ रूपी देह अभिमान को ज्वालामुखी जैसी प्रबल तपस्या से जलाकर समाप्त कर दें। बाबा हमें गहराई से स्मरण कराते हैं कि जब तक हम अपने जीवन को बाप समान नहीं बनाते, तब तक इस पुरानी दुनिया का पटाक्षेप नहीं हो सकता। इसलिए आज की मुरली हमें प्रेरित करती है कि हम न केवल इन गूढ़ रहस्यों को सुने, बल्कि उन्हें अपने आचरण में भी धारण करें। आज का मुख्य संदेश यह है कि ज्वालामुखी जैसी प्रचंड तपस्या के माध्यम से मैंपन की पूंछ को पूर्ण रूप से समाप्त करें और बाप दादा के समान स्वरूप को धारण करें, क्योंकि तभी परिवर्तन और समाप्ति का समय समीप आएगा। इसी मुरली में बच्चों के लिए प्रश्न भी रखा गया है। बाप दादा ने सभी अविनाशी खजानों को संचित करने की चाबी और उसकी सटीक विधि किस प्रकार समझाई है। बाबा इस प्रश्न का बेहद सुंदर उत्तर देते हुए समझाते हैं कि सभी दिव्य खजानों को संचित करने की वास्तविक चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव। इस चाबी का रहस्य 3 बिंदुओं में छिपा है। मैं आत्मा बिंदु, मेरा परमपिता बिंदु और ड्रामा का फुल स्टॉप। आगे बाबा बताते हैं कि इन खजानों को बढ़ाने का सशक्त साधन है दृढ़ता, क्योंकि जब संकल्प में दृढ़ता होगी तो मन में कभी यह प्रश्न नहीं उठेगा कि होगा या नहीं होगा, बल्कि यह निश्चय रहेगा कि यह कार्य तो हो चुका है और निश्चित ही सामने प्रकट होगा। ओम शांति। आज बाप दादा अपने अनमोल और अविनाशी खजानों के धनी बच्चों के 3 विशेष खातों का अवलोकन कर रहे हैं। पहला खाता है पुरुषार्थ द्वारा संचित श्रेष्ठ प्रारब्ध का। दूसरा है सदैव संतुष्ट रहने और दूसरों को संतुष्टि देने से दुआओं का। और तीसरा है विचार, वाणी, कर्म तथा संबंध संपर्क में निस्वार्थ सेवा के माध्यम से अर्जित पुण्य का खाता। बाबा हमें भी प्रेरित कर रहे हैं कि हम समय समय पर अपने इन खातों की स्वयं जांच करें और देखें कि हमारी जमा कितनी है। इन खातों की पहचान यही है कि हम हमेशा स्वयं के प्रति और सबके प्रति संतुष्ट बने रहें, हर एक के लिए शुभ भावना और शुभकामना रखें तथा अपनी स्थिति को सदैव खुशनुमा और भाग्यशाली अनुभव करें। तो आइए स्वयं से ईमानदारी पूर्वक पूछें, क्या हम इन तीनों खातों की निशानियों को अपने जीवन में लगातार महसूस कर पा रहे हैं। बाबा आज हमें बड़ी गहराई से अपना वास्तविक स्वरूप दिखाते हुए आत्मजांच के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि देखो, क्या तुम हमेशा स्वयं से और सबके साथ संतुष्ट रहते हो? क्या तुम्हारे मन में हर आत्मा के लिए शुभ भावना और शुभ कामना बनी रहती है? यही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे खाते भरे हुए हैं। इन दिव्य खजानों को संचित करने की चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव। और इस चाबी का विशेष नंबर है 3 बिंदु, आत्मा बिंदु, परमपिता बिंदु और ड्रामा का फुल स्टॉप। प्रश्न ये है कि क्या यह चाबी तुम्हारे पास सुरक्षित है और क्या तुम समय समय पर इसका प्रयोग कर खजानों की जांच करते रहते हो। बाबा समझाते हैं कि इन खजानों की वृद्धि का असली आधार है दृढ़ता। जब दृढ़ता होगी तो मन में यह संशय कभी नहीं आएगा कि होगा या नहीं होगा, बल्कि यह अटल निश्चय रहेगा कि यह कार्य पहले से ही सिद्ध है, ये जमा हुआ ही पड़ा है। दृढ़ संकल्प वाला आत्मा सदा निश्चय बुद्धि, निश्चिंत और निश्चित स्थिति का अनुभव करता है। बाप दादा आज हमें फिर से याद दिला रहे हैं कि यदि वास्तव में हम सभी खजानों का खाता भरपूर जमा करना चाहते हैं, तो मन मनाभव के मंत्र को केवल शब्द न रहने दें, बल्कि उससे अपने जीवन का यंत्र बना लें। जब यह यंत्र सक्रिय होगा तो सहज ही हर पल बाप के साथ और पास होने का अनुभव होगा। पास होना भी 3 प्रकार का है। पहला है सदा निकट रहना, दूसरा है जो बीत गया उसे पास अर्थात समाप्त मान लेना, और तीसरा है पास विद ऑनर अर्थात सम्मान सहित उत्तीर्ण होना। जब ये तीनों पास पूर्ण हो जाते हैं, तभी आत्मा को राज्य अधिकारी बनने की संपूर्ण पात्रता मिलती है।
अब प्रश्न यह है कि क्या आपने यह फुल पास प्राप्त कर लिया है या अभी भी लेना बाकी है। बाप दादा हल्के फुल्के अंदाज में पूछते हैं। जिन्होंने पास ले लिया है वे हाथ उठाए, लेकिन जो सोचते हैं कि अभी पूर्णता आई नहीं है वे चुप रह जाते हैं और इसी सोच में अटक जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम पहले से ही निश्चय बुद्धि और विजयी हैं या अभी केवल बनने की सोच में हैं। समय की पुकार, भक्तों की पुकार और अपने ही मन की आंतरिक आवाज़ हमें स्पष्ट संकेत दे रही है कि अब भविष्य की प्रतीक्षा नहीं बल्कि इसी क्षण संपूर्ण और समान बनने का दृढ़ संकल्प लेना आवश्यक है। यदि हम अभी भी सोचते रहेंगे कि कभी करेंगे, कभी सोचेंगे, कभी प्रयास करेंगे, तो यह केवल विलंब होगा। बाबा हमें स्मरण कराते हैं कि जब हम सच्चे मन से मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा कहते हैं तो उसके समान बनना कठिन नहीं रहता, क्योंकि प्रेम आत्मा को सहज रूप से परिवर्तन के मार्ग पर ले जाता है। यही आज की धारणा का मूल संदेश है। अब विलंब नहीं बल्कि तुरंत अभी अभी संपूर्णता और समानता का अनुभव कर उसे जीवन में धारण करना है। बाप दादा ने गहराई से अनुभव किया है कि बच्चों को हर क्षण समान बनने से रोकने वाला सबसे बड़ा अवरोध एक ही है, मैंपना। यह शब्द सबके लिए परिचित भी है और अनुभव का विषय भी। बाबा समझाते हैं कि जब भी मैं शब्द का प्रयोग करो तो उसे अधूरा मत छोड़ो, बल्कि साथ में आत्मा जोड़कर मैं आत्मा कहो, क्योंकि साधारण मैं देह अभिमान को जन्म देता है जो कभी गर्व, कभी अपमान की पीड़ा और कभी दिल को तोड़ने वाली स्थितियां उत्पन्न कर देता है, जबकि मैं आत्मा आत्मस्मृति की ओर ले जाता है और श्रेष्ठ अनुभव कराता है। इसलिए बाबा चेतावनी देते हैं कि इस देह अभिमान वाले मैंपन को इतना नियंत्रित करो कि वह स्वप्न में भी प्रवेश न कर सके। बाप दादा ने अनुभव किया है कि बच्चों ने स्नेह की परीक्षा में तो बहुमत से सफलता प्राप्त की है। सोचो, यहाँ आप सबको वास्तव में किस शक्ति ने खींच कर पहुँचाया, चाहे कोई विमान से आया हो, कोई रेल से या कोई बस से। पर सच्चाई यह है कि सभी बाप दादा के स्नेह के अदृश्य विमान पर ही सवार होकर यहाँ पहुँचे हैं। अब बाबा हमें संकेत देते हैं कि जैसे स्नेह की विषय वस्तु में पास हो गए हों, वैसे ही समान बनने की कसौटी पर भी पास विद ऑनर बनकर दिखाओ। प्रश्न यही है, क्या समान बनना आपको प्रिय है? हाँ, सभी को अच्छा तो लगता है, पर बनने में कठिनाई प्रतीत होती है। बाबा स्पष्ट कहते हैं कि जब आप समान बन जाते हैं तो समाप्ति निकट आ जाती है, परंतु देखा गया है कि कई बार दिल से प्रतिज्ञा तो करते हो कि बनना ही है, लेकिन समय आने पर प्रतिज्ञा कमज़ोर हो जाती है और परीक्षा अधिक मजबूत होकर सामने खड़ी हो जाती है। सभी आत्माएं चाहती तो हैं कि वे जल्दी से जल्दी समानता की स्थिति में पहुँचें, परंतु चाहना और व्यवहार में अंतर रह जाता है। प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं, लेकिन जब दृढ़ता की कमी हो जाती है तो समानता दूर और समस्याएं पास आ जाती हैं। ऐसे में बाप दादा हल्के हास्य के साथ एक गहरी बात समझाते हैं। वे कहते हैं, आप सभी महावीर तो हैं। जैसे शास्त्रों में हनुमान को महावीर कहा गया है, पर उनके साथ पूंछ भी दिखाई गई है। यह पूंछ किसकी निशानी है? मैंपन की। जब तक यह मैंपन रूपी पूंछ जलती नहीं, तब तक लंका अर्थात पुरानी दुनिया का अंत संभव नहीं। इसलिए अब समय आ गया है कि इस मैं की पूंछ को पूरी तरह समाप्त किया जाए, और इसे जलाने का उपाय है ज्वालामुखी जैसी प्रबल तपस्या। केवल साधारण स्मृति नहीं, बल्कि प्रचंड अग्नि स्वरूप याद ही इस पूंछ को समाप्त कर सकती है। यही कारण है कि ज्वाला देवी की भी यादगार बनाई गई है। शक्तिशाली याद की धुन अब मन में निरंतर गूंजनी चाहिए। हमें हर हाल में समान बनना है और समाप्ति को समीप लाना है। आप सोच सकते हैं कि संगमयुग तो अत्यंत सुखद है, फिर समाप्ति की आवश्यकता क्यों? परंतु बाप समान दयालु, कृपालु और रहमदिल आत्माएं वही होती हैं जो केवल अपने सुख में नहीं रुकती, बल्कि आज की दुखी और पीड़ित आत्माओं पर करुणा बरसाती हैं। इसीलिए बाबा हमें स्मरण कराते हैं कि मर्सीफुल बनो, दुखियों पर दया करो और उन्हें मुक्ति धाम की ओर ले जाने का मार्ग दिखाओ। केवल वाणी से सेवा पर्याप्त नहीं है। अब समय की पुकार है कि मनसा की शक्ति और वाणी की सेवा दोनों को एक साथ प्रयोग करो, ताकि एक ही क्षण में हृदय और शब्द दोनों से आत्माओं को सच्चा सहारा और मुक्ति का अनुभव मिल सके। सेवा केवल तब नहीं होती जब आपको कोई अवसर मिले या विशेष मंच प्राप्त हो, बल्कि सच्ची सेवा तो हर कदम पर आपके जीवन की शैली से झलकनी चाहिए। चलते फिरते, मिलते जुलते आपके चेहरे की आभा और आपके आचरण की मर्यादा ही बाप का परिचय कराए।
आपका चेहरा सहज ही पाप की मधुरता और शांति को प्रतिबिंबित करे और आपकी चाल ढाल, आपके व्यवहार से यह स्पष्ट झलके कि यह आत्मा किसी उच्च शक्ति से जुड़ी हुई है। जब आपकी उपस्थिति ही संदेश बन जाए तब आप सच्चे अर्थों में निरंतर सेवाधारी कहलाएंगे। अच्छा, इस पूरी मुरली का मुख्य संदेश 2 गहन धारणा बिंदुओं में समाया हुआ है। पहला बिंदु यह है कि हमें अपनी ज्वालामुखी तपस्या के बल से मैंपन रूपी पूंछ को पूरी तरह समाप्त कर देना है। जब भी मैं शब्द मुख से निकले तो उसे अधूरा न रहने दें, बल्कि साथ ही में आत्मा का स्मरण जोड़ें। इसका तात्पर्य है कि हर कार्य में देह अभिमान को छोड़कर आत्माभिमानी स्थिति को स्थायी बना लेना है। दूसरा बिंदु यह है कि सेवा केवल शब्दों तक सीमित न हो, बल्कि मनसा और वाणी दोनों से एक साथ प्रवाहित हो। हमारी मुखाकृति और आचरण ही ऐसा हो जो सहज रूप से बाप का परिचय कराए। इसलिए प्रत्येक कार्य निमित्त भाव, निर्माण भाव और निश्चित स्वार्थ भाव से करते हुए पुण्य का खाता भरते रहना है। यही वास्तविक सेवाधारी की पहचान है। चलते फिरते, मिलते जुलते हर क्षण अपने जीवन से परमात्मा की प्रत्यक्षता कराना। आज का वरदान है, अपने भीतर की सभी कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त कर दाता और विधाता स्वरूप बनो। भक्ति में यह मान्यता है कि जब किसी वस्तु की कमी हो तो उसे दान करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। उसी प्रकार यदि किसी कमजोरी से मुक्त होना चाहते हो तो उसका उपाय है दाता और विधाता बनना। जब आप दूसरों को परमपिता का खजाना बांटने के निमित्त बनते हो तो अपनी कमजोरियां स्वतः किनारे लग जाती हैं। इसलिए अपने भीतर दाता और विधाता बनने के शक्तिशाली संस्कार को उभरने दो, क्योंकि जब दान और वितरण की प्रवृत्ति सशक्त हो जाएगी तो दुर्बल संस्कार सहज ही विलीन हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी महान किस्मत और श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो, न कि अपनी कमजोरियों के। याद रखो, जितना ध्यान गुणों पर रहेगा उतनी ही शक्ति आत्मा में भरती जाएगी। अच्छा, उन सभी बच्चों को जो चिंताओं से मुक्त होकर बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहते हैं, जो बेगमपुर के सच्चे बादशाह स्वरूप का अनुभव करते हैं, जो सर्व खजानों से संपन्न होकर विश्व के सबसे धनी आत्मा कहलाते हैं, जो उमंग और उत्साह के पंखों से निरंतर उड़ान भरते रहते हैं और जो समाप्ति को समीप लाने के लिए बाप दादा समान स्थिति में टिके रहते हैं। बाप दादा की ओर से स्नेहपूर्ण याद, प्यार, हृदय की दुआएं, वरदाता के वरदान और नमस्ते। ओम शांति।